हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट का इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ टॉट की मीनिंग, लॉ ऑफ टॉट की डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट। तो ये सारे कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉट की मीनिंग क्या है, टॉट की डेफिनेशन क्या है, एज वेल एज टॉट के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, मतलब टॉट में हम क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉट का इंट्रोडक्शन हम इस तरीके से देख सकते हैं कि द वर्ड टॉट इज ऑफ फ्रेंच ओरिजिन एंड इज इक्विवेलेंट ऑफ द इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। तो जो टॉट है ये कहाँ से ओरिजिन किया गया है, ये इसका हमको उपज कहाँ से मिलती है, ये फ्रेंच लैंग्वेज से ओरिजिन किया हुआ है और ये इंग्लिश वर्ड जो रॉन्ग है उसके इक्विवेलेंट है। हम रॉन्ग जो गलत बोलते हैं, है ना, जो रॉन्ग है उसके मीनिंग और टॉट जो कि फ्रेंच वर्ड है टॉट, उसके मीनिंग सेम आते हैं। मतलब क्या हो रहा है, टॉट का मतलब रॉन्ग हो रहा है, टॉट का मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रूक्ड एक्ट। तो इसकी ये कहां से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड है एक टॉर्टम, वहां से टॉट वर्ड लिया गया है। तो टॉट वर्ड कहां से लिया गया है, लैटिन टर्म है टॉर्टम, वहां से टॉट वर्ड को डिराइव किया गया है, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, ट्विस्टेड और क्रूक्ड। ट्विस्ट का मतलब होता है कि जो सीधा नहीं है, हम बोलते नहीं कहानी में ट्विस्ट आ गया, तो ट्विस्ट का मतलब कुछ ना कुछ टेढ़, जो सीधा नहीं है। क्रूक्ड का मतलब भी वही होता है कि विच इज नॉट स्ट्रेट वन, कि जो कि सीधा नहीं है। क्रूक्ड एक्ट है टेढ़ा मेढ़ा जिसको हम कहते हैं। तो टॉर्टम का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा एक्ट जो कि सीधा नहीं है। देन इट इंप्लाइज कंडक्ट दैट इज ट्विस्टेड और क्रूक्ड। इसका मतलब क्या होता है कि टॉट का मतलब ये होता है कि जो कंडक्ट है पर्सन का वो कैसा है, जो सीधा नहीं है। कोई पर्सन सीधा नहीं चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कि मतलब मैं अगर सीधा चलूंगा तो मैं जो कर रहा हूं वो कानून के हिसाब से कर रहा हूं, मेरा एक्ट लॉफुल कहलाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूं, लॉ ने मुझे एक रास्ता बताया हुआ है, वो रास्ते से मैं चलूंगा तो मेरा एक्ट लॉफुल होगा। और अगर जो रास्ता सीधा है और मेरा एक्ट ट्विस्टेड है, टेढ़ा मेढ़ा है, मेरा एक्ट क्रूक्ड है, जो कि सीधा नहीं चल रहा हूं मैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा एक्ट टॉट कहलाएगा, मेरा जो कंडक्ट है वो टॉट कहलाएगा। अ पर्सन हु कमिट्स अ टॉट इज नोन एज अ टॉट फीजर और रॉन्ग डूअर। तो जो टॉट करेगा उसको हम एक तो टॉट फीजर कहेंगे या रॉन्ग डूअर कहेंगे, गलती करने वाला। देन हिज रॉन्गफुल एक्ट इज कॉल्ड अ टॉर्शियस एक्ट। जो उसका रॉन्गफुल एक्ट है, जो उसने गलत काम किया है, उस काम को हम टॉर्शियस एक्ट भी कह सकते हैं। तो दैट इज इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं मीनिंग ऑफ टॉट, कि टॉट की एक्चुअल मीनिंग क्या है। Encyclopedia of the Laws of England states that what we now understand by tort is a breach of some duty between citizen defined by the general law which creates a civil cause of action। तो इस मीनिंग जो प्रोवाइड किया वाला है कि इंसाइक्लोपीडिया, जो लॉज ऑफ इंग्लैंड का इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें टॉट के मीनिंग बताए हुए हैं। और टॉट के मीनिंग क्या है वहां पर, ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी, कि जो ड्यूटी हम पर इंपोज की गई है, जो जिम्मेदारी हम पर दी गई है, जो ड्यूटी हमारी है, वो ड्यूटी का उल्लंघन करना, वो ड्यूटी का ब्रीच करना, वो ड्यूटी को हमने फॉलो नहीं करना। बिटवीन सिटीजन, कि जो ड्यूटी लोगों के बीच में दी गई है, यानी मेरी ड्यूटी आपके प्रति है, आपकी ड्यूटी मेरे प्रति है, इस ड्यूटी का अगर कोई पर्सन उल्लंघन करता है, विच क्रिएट्स अ सिविल कॉज ऑफ एक्शन, जिससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मेरी ड्यूटी है कि आपके घर में इंटर होने के पहले परमिशन लूं, ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं विदाउट परमिशन आपके घर में घुसूंगा तो क्या हुआ, मैंने अपनी ड्यूटी का उल्लंघन किया, और जैसा ही मैंने मेरी ड्यूटी का उल्लंघन किया, आप पीड़ित हो गए यहां पर, और आप मेरे अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, सिविल कोर्ट में दावा फाइल कर सकते हो, सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। तो ये जो लॉ ने बताए वाली ड्यूटीज है, इसका ब्रीच क्या कहलाएगा, इसका ब्रीच, इसका उल्लंघन ही
टॉर्ट कहलाएगा। तो ये मीनिंग है टॉर्ट के। अनदर मीनिंग ऑफ टॉर्ट इज दैट tort is commonly used to mean a breach of duty amounting to civil wrong। तो tort को हम commonly आम बोलचाल में क्या कहेंगे कि ड्यूटी का उल्लंघन जो कि सिविल रॉन्ग कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि ऐसी ड्यूटी का उल्लंघन जिसके चलते हम सिविल कोर्ट में सूट फाइल करेंगे, दीवानी न्यायालय में हम क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। अगर ऐसा है तो वो टॉर्ट कहलाएगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एट अ जनरल लेवल tort is concerned with allocation of responsibility for losses which are bound to occur in society। तो अगर जनरल लेवल पे हम देखें तो टॉर्ट किससे कंसर्न कर रहा है, अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस। कि फॉर एग्जांपल किसी का नुकसान होता है, सपोज मेरा नुकसान हो गया, तो किसके एक्ट के वजह से मेरा नुकसान हुआ, इस तरीके की लायबिलिटी अलोकेट करना, किसके वजह से नुकसान मुझे हुआ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा नुकसान होने के पीछे, ये फिक्स करने का जो नाम है वो टॉर्ट है। विच आर बाउंड टू ऑकर इन सोसाइटी। लॉस तो होते रहेंगे, एक पर्सन से गलती होगी दूसरे का लॉस होगा, ये तो सोसाइटी में चलते रहेगा। और जब किसी का लॉस होगा किसी के एक्ट के वजह से, तो ये जो फिक्स करने का किसके वजह से लॉस हुआ, ये फिक्स करने का पूरा मैकेनिज्म टॉर्ट कहलाता है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट क्या है। सालमंड डिफाइन करता है टॉर्ट को, इट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब जिसमें पनिशमेंट नहीं होती है, जिसमें हम दीवानी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं और हम नुकसान भरपाई क्लेम कर सकते हैं। तो टॉर्ट क्या हो गया, सिविल रॉन्ग है। फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो सिविल रॉन्ग है टॉर्ट, उसके लिए क्या रेमेडी है, उसके लिए हमारे पास क्या हल है, रेमेडी क्या है, रेमेडी है कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हम क्या कर सकते हैं, किसी सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और नुकसान भरपाई क्लेम कर सकते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि जो कि फिक्स नहीं है, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, जो कम ज्यादा हो सकता है। हमने जितने मांगे लॉस उतना हमें मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लॉस डिसाइड करने का पूरा पावर कोर्ट के हाथ में होता है। कोर्ट कैलकुलेट करेगा सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद, और जो लॉस हुआ वो लॉस कोर्ट क्या करता है, ग्रांट करता है। विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो टॉर्ट ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये अदर देन कॉन्ट्रैक्ट, अदर देन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और इसमें क्या है, ये सिविल रॉन्ग है और लायबिलिटी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। विनफील्ड डिफाइन करता है, देखिए टॉर्ट को, टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। विनफील्ड के हिसाब से टॉर्ट ऐसी ड्यूटी का उल्लंघन है जो ड्यूटी लॉ ने फिक्स की हुई है ना। लॉ ड्यूटी फिक्स की हुई है। फॉर एग्जांपल लॉ ने ड्यूटी फिक्स करे वाली है कि आपको किसी के घर में इंटर होना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप विदाउट परमिशन घुसोगे तो जो लॉ ने ड्यूटी फिक्स की हुई थी उसका आपने उल्लंघन किया। लॉ ने ये भी ड्यूटी फिक्स करे वाली है कि आपने किसी के लीगल राइट का, उसके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है, आपने किसी के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास नहीं करना है। ये ड्यूटी है लॉ ने फिक्स करे वाली। अगर तुम डिफेमेटरी, किसी की इज्जत खराब करने वाला स्टेटमेंट अगर आप पास करोगे तो क्या होगा, आपने आपकी ड्यूटी का उल्लंघन किया, ऐसा ट्रीट होगा। तो टॉर्ट क्या है विनफील्ड के हिसाब से, ऐसी ड्यूटी का उल्लंघन है जो लॉ ने फिक्स करे वाली है। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स अ पर्सन जनरली, और ये जो ड्यूटी है ये किसके प्रति है, टुवर्ड्स अ पर्सन जनरली। सोसाइटी में, दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं उन सारों के प्रति ये ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके घर में इंटर होगा तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगी, मैं किसी और के भी घर में इंटर होगा तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगी। मेरी ड्यूटी टुवर्ड्स पर्सन जनरली है, मतलब मैं किसी के भी घर में, एक शहर है वो शहर में मैं किसी के भी घर में इंटर होना चाहूंगा तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये जो ड्यूटी है जो लॉ ने फिक्स करे वाली है, ये जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में है। एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर जो ड्यूटी लॉ ने मेरी फिक्स करे वाली है, अगर मैं उसका उल्लंघन करूंगा तो क्या होगा, मेरे अगेंस्ट में वो पर्सन जो मेरे ड्यूटी के उल्लंघन की वजह से जिसको नुकसान हुआ, वो मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करके मेरे से कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। फ्रेजर डिफाइन करता है, देखिए, अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट इन रम of a private individual giving a right of compensation of the suit of the injured party। तो टॉर्ट क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट है कि लीगल राइट का उल्लंघन ही
टॉट है। और लीगल राइट इन रम, राइट इन रम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट सोसाइटी। मेरा राइट है अगेंस्ट सोसाइटी, पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में मेरा राइट है, और ऐसे राइट का उल्लंघन होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, इट गिव्स मी अ राइट ऑफ कंपेंसेशन, मुझे वो राइट ऑफ कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा। मैं नुकसान भरपाई क्लेम करूंगा सिविल कोर्ट में सूट फाइल करके। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट है टू डिटरमाइन द राइट्स बिटवीन द पार्टीज टू डिस्प्यूट। तो ऑब्जेक्ट क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट का, देखिए कि दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो टॉर्ट क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, टू डिटरमाइन द राइट्स बिटवीन पार्टीज टू डिस्प्यूट, कि दोनों में से किसका राइट का उल्लंघन हुआ और किसने उल्लंघन किया, ये डिसाइड करने का पावर टॉर्ट देता है। सेकंड वन इज टू प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किए वाले राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है लॉ ऑफ टॉर्ट। एंड टू प्रिवेंट द कंटिन्यूएशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ हार्म, और लॉ ऑफ टॉर्ट सिर्फ लीगल राइट के उल्लंघन के बाद कंपेंसेशन ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि सेम एक्ट फ्यूचर में ना हो ये भी ध्यान देता है लॉ ऑफ टॉर्ट, मतलब वो भी प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आज आपके घर में इंटर हुआ आपके परमिशन के बगैर, तो नो डाउट कोर्ट मुझे आपको कंपेंसेशन देने का ऑर्डर पास करेगा, साथ ही साथ कोर्ट मुझे ये भी कहेगा कि इन फ्यूचर आपने कभी भी विदाउट परमिशन इनके घर में इंटर नहीं होना है। तो ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट का एम है। एंड द नेक्स्ट वन इज टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ओनर। तो कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई प्लॉट है और मुझे किसी ने मेरे प्लॉट पर अनलॉफुल पोजीशन ले लिया है, मेरा प्लॉट है लेकिन किसी ने अनलॉफुल पोजीशन ले लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता हूं रिकवरी ऑफ पोजीशन का, कि मैं इसका ओनर हूं और मुझे इसका पोजीशन मिलना चाहिए, मैं ये सूट फाइल कर सकता हूं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट ये भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का उसको वो प्रॉपर्टी रिस्टोर करके देता है, उसको वो प्रॉपर्टी बहाल करके देता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट्स। तो ये हमने आज जो डिस्कस किए कि टॉर्ट का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल ऑफ टॉर्ट। ये जो लेक्चर है मैं समझता हूं कि आपको इसके सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।